हमारे यंग क्रांतिकारियों ने ब्रिटिश एम्पायर के सबसे सिक्योर सिस्टम रेलवे की भी खटिया खड़ी कर दी, और सिर्फ खटिया ही नहीं खड़ी करी बल्कि उनके खजाने को भी लूट लिया। ये सिर्फ एक रॉबरी नहीं थी, ये एक केयरफुली प्लान्ड सीक्रेट मिशन था जिसके पीछे एक हिडन नेटवर्क काम कर रहा था, और इस मिशन के सेंटर में थे अशफाक उल्लाह खान। तो सवाल ये है कि आखिर काकोरी कांड के पीछे असली मास्टरमाइंड कौन था और कैसे ब्रिटिश इंटेलिजेंस को पूरी तरह से कंफ्यूज कर दिया गया, जानेंगे आज के इस डॉक्यूमेंट्री में। साल 1925 का समय था जब हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन जैसे अंडरग्राउंड ग्रुप सीक्रेटली ब्रिटिश रूल को खत्म करने की प्लानिंग कर रहे थे, लेकिन सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी पैसे की, और यहीं से एक बोल्ड आइडिया आया ब्रिटिश ट्रेजरी को टारगेट करने का। राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान और उनके साथियों ने रेलवे के सिस्टम की कमजोरी को पहचाना। उन्हें पता था कि ट्रेन के जरिए गवर्नमेंट का पैसा ट्रांसफर होता है, और अगर सही जगह और सही समय चुना जाए तो यह पॉसिबल हो सकता है। 9 अगस्त 2025 को काकोरी के पास ट्रेन की चेन को खींचकर रोका गया। क्रांतिकारियों ने तेजी से ट्रेजरी बॉक्स को तोड़ा और सारा पैसा निकाल लिया। पूरा ऑपरेशन कुछ मिनटों में खत्म हो गया बिना किसी अननेसेसरी वायलेंस के, और फिर सभी वहां से सेफली निकल गए। ब्रिटिश सिस्टम को एक बड़ा झटका लग चुका था, लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि इतनी परफेक्ट प्लानिंग पॉसिबल कैसे हुई? क्या ये सिर्फ कुछ लोगों का काम था या इसके पीछे एक बड़ा सीक्रेट नेटवर्क था? रिपोर्ट्स बताती हैं कि क्रांतिकारियों के पास इन्फॉर्मर्स और सेफ हाउसेस और नेटवर्क था जिससे वो ब्रिटिश मूवमेंट पर नजर रखते थे, और यही वजह थी कि इंटेलिजेंस तुरंत उन्हें पकड़ नहीं पाई। काकोरी कांड सिर्फ 4601 रुपए, 15 आने और 6 पाई की लूट नहीं थी, ये एक पावरफुल मैसेज था। अशफाक उल्लाह खान और उनके साथियों ने दिखा दिया कि साहस और स्ट्रेटेजी से ब्रिटिश एम्पायर को भी चैलेंज किया जा सकता है, लेकिन इसका हिडन नेटवर्क आज भी एक मिस्ट्री बना हुआ है। चलो साथ में अपने भारत के इन क्रांतिकारियों को सैल्यूट करते हैं। अगर आपको ये डॉक्यूमेंट्री पसंद आई हो तो ऐसी ही डॉक्यूमेंट्रीज के लिए सब्सक्राइब कर सकते हो, और अगर इस डॉक्यूमेंट्री में कुछ छूट गया हो तो कमेंट्स में जरूर बताना। नमस्कार।